पेड़ों पर शरण लेने को मजबूर हो गए थे। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर, झारखंड की सियासत की सबसे बड़ी खबर आपको बता दे, विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं हेमंत सोरेन, दोबारा पेश कर सकते हैं सरकार बनाने का दावा। थोड़ी देर में हेमंत कैबिनेट की बैठक होनी है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में हेमंत सोरेन का यह सबसे बड़ा राजनीतिक दांव हो सकता है। इधर राजभवन पहुंचा हुआ है जेएमएम का प्रतिनिधि मंडल। बड़ी खबर इस वक्त आपको, थोड़ी देर में हेमंत कैबिनेट की बैठक करेंगे और इस बैठक में अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। इसे हेमंत सोरेन का एक बड़ा सियासी दांव कहा जा सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड से जुड़ी हुई है बड़ी खबर, झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर। दोबारा पेश कर सकते हैं सरकार बनाने का दावा हेमंत सोरेन, बरहेट विधानसभा के सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों से मिली बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। और निरंजन हमारे साथ जुड़े हुए। निरंजन, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अभी राजभवन महागठबंधन के प्रतिनिधि पहुंचे, जिसमें सांसद महुआ मांझी, राजमहल के सांसद विजय हांसदा सहित 10 गीता कोड़ा कांग्रेस के सांसद है, पहुंचे हैं अभी राजभवन अभी इनका काफिला एंट्री कर रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीर में, इसमें 10 आरजेडी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, जिसमें राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा, राजमहल के सांसद विजय हांसदा सहित 10 प्रतिनिधि अभी पहुंचे। इसमें 3 सांसद मौजूद हैं, कांग्रेस के 1 सांसद गीता कोड़ा, राजमहल के सांसद विजय हांसदा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद महुआ मांझी पहुंच चुकी है। जी निरंजन, ये प्रतिनिधि मंडल राजभवन पहुंचा हुआ है, जाहिर है राज्यपाल से मुलाकात करेगा, लेकिन जो बड़ी जानकारी इस वक्त सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि हेमंत सोरेन अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। देखिए, अभी से कुछ देर के बाद कैबिनेट की बैठक होने वाली है प्रोजेक्ट भवन में, और वहां फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि देर रात कांग्रेस के जो मंत्री रायपुर गए थे वह लौटे और आज कैबिनेट की बैठक है 4:30 बजे प्रोजेक्ट भवन में। दूसरी ओर इधर जो प्रतिनिधि मंडल अभी पहुंचा है, मेरे ठीक सामने ही राजभवन प्रवेश किया है, उसमें 10 प्रतिनिधि है कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के। दोनों ओर यानी एक तरफ राजभवन पहुंचना प्रतिनिधि मंडल का 4 बजे और 4:30 बजे कैबिनेट की बैठक होना। अब देखना यह है कि क्या कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री आवास आकर कुछ फैसला लेते हैं। ये महत्वपूर्ण होगा अगले 1 घंटा में, क्योंकि जिस तरह से पिछले 5-6 दिनों से राजभवन से समय मांगा जा रहा था, महागठबंधन मुलाकात करने को लेकर के राजभवन से समय नहीं मिल रहा था, और आज अचानक ही राजभवन के द्वारा उन्हें समय दिया गया, तो निश्चित तौर पर कहा जाए तो ये प्रेशर की राजनीति है, जिसको लेकर के राजभवन पर कहीं ना कहीं महागठबंधन हेमंत सोरेन सरकार की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। जिस तरह से पिछले 4-5 दिनों से राजभवन से समय मांगा जा रहा था और समय नहीं मिल रहा था, लेकिन आज समय दिया गया है। वहीं दूसरी ओर 4 मंत्री जो कांग्रेस के देर रात रायपुर से वापस लौटे और अचानक आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। 4:30 बजे प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक निर्धारित की गई है। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरह से एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मुलाकात कर रहा है, तो कुल मिलाकर यह देखा जाए कि ये राजभवन पर दबाव बनाने की कवायद शुरू की गई है हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा, क्योंकि 25 अगस्त को दिल्ली से राज्यपाल यहाँ पहुंचे और चुनाव आयोग के फैसले को लेकर के भी कई तरह की बातें की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया था कि राजभवन इस पर कुछ खुलकर बताया नहीं जा रहा है। कई मंत्री और विधायक भी इस मामले पर साफ तौर पर कहा कि आखिर क्या है उसमें, उस चिट्ठी में क्या है, उस लिफाफे में क्या है, जो राजभवन और चुनाव आयोग साफ तौर पर नहीं बता रहा है। हालांकि जो सूत्र मिल रहे थे कि जो चुनाव आयोग का जो
था उसमें एक शब्द का जरूर उल्लेख किया गया था कि डिस्क्वालिफिकेशन यानी अयोग्यता। अब देखना यह है कि हेमंत सोरेन इस्तीफा देते हैं अगले 1-2 घंटे में या फिर क्या होता है, ये आने वाला 2-3 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होगा झारखंड की सियासत के लिए। तो निरंजन, एक तरफ जेएमएम जो है प्रतिनिधि मंडल लेकर पहुंचा हुआ है राजभवन के साथ भी हम लोग मिलकर के बात करेंगे। बता दीजिए सर कौन से मैटर? भाई साहब मैंने कहा एक बार मिल लेने दे, फिर उसके बाद आप लोग के साथ भी पीसी किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो निरंजन, प्रतिनिधि मंडल पहुंचा हुआ है राजभवन मुलाकात करने के लिए, मुलाकात का समय दिया गया है। तो क्या कुल मिलाकर यह माना जाए कि जो झारखंड की राजनीति में संशय की स्थिति बनी हुई है सरकार को लेकर, हेमंत सोरेन को लेकर, वो अब से कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगी, चाहे वो राजभवन की तरफ से खत्म हो या खुद हेमंत सोरेन इसको खत्म करे? प्रदेश में बनी हुई है, कहीं ना कहीं उसका पटाक्षेप होना चाहिए। आज इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग राजभवन आए। बोलो। तो गीता कोड़ा पहुंची हुई हैं, कांग्रेस की सांसद हैं, वो पहुंची हुई हैं मुलाकात करने के लिए। प्रतिनिधि मंडल की में एक वो भी हैं, आपको बता दें कि 3 सांसद हैं इसमें। तीन सांसद विजय हांसदा जो राजमहल के सांसद है, जेएमएम के गीता कोड़ा भी उनके साथ पहुंची हुई हैं, कांग्रेस की सांसद हैं, और कुल 10 लोगों का प्रतिनिधि मंडल इस वक्त राजभवन में मौजूद है। लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से राजभवन से समय मांगा जा रहा था। गाड़ी पे बैठी हुई है बाबा जी, क्या मकसद है आने का? वो आप बाद में पता चल जाएगा, बता दिया जाएगा पार्टी की तरफ से। पार्टी प्रवक्ता बता देंगे। तो ये महुआ मान जी, ठीक है रिकॉर्ड पूछो। मैडम, अभी आप जा रहे हैं राज्यपाल से मिलने, क्या कुछ बातें होगी, किस लिए जा रहे हैं? मिलने के बाद पार्टी प्रवक्ता बताएंगे क्या हेमंत सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं, बता सकते हैं। सरकार की एक बात सामने पार्टी की तरफ से बता दिया जाएगा। महुआ मान जी, मैडम क्या सीएम इस्तीफा दे सकते हैं? क्यों इस्तीफा देंगे भाई? मैडम क्या बात कीजिएगा? तो गीता कोड़ा कांग्रेस सांसद, महुआ मांझी जेएमएम की तरफ से राज्यसभा सांसद, विजय हांसदा क्या नहीं है जेएमएम के सांसद। तो एक के बाद एक सभी पहुंचे हुए हैं और कहा यही जा रहा है कि मुलाकात के बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी जाएगी। राजभवन यूपीए का प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुका है, जिनमें से 3 लोगों के चेहरे आपने देखे, चाहे वो विजय हांसदा हो, चाहे गीता कोड़ा हो या फिर महुआ मांझी हो। हालांकि किसी ने खुलकर कुछ भी नहीं कहा। यह जरूर कहा कि मुलाकात के बाद पार्टी की तरफ से बातें रखी जाएंगी, मुलाकात में क्या कुछ हुआ वो बातें रखी जाएंगी और मीडिया के सामने सारी चीजें साफ कर दी जाएंगी। लेकिन फिलहाल उन्होंने खुलकर कुछ भी नहीं कहा है। अब मुलाकात के बाद क्या कुछ होता है, लेकिन कुल मिलाकर सत्ता पक्ष की तरफ से ये एक प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, राजभवन की जो भी फैसला लाना है वो दिया जाए। कोमल हमारे साथ जुड़ी हुई है। कोमल, जो सत्ता पक्ष का प्रतिनिधि मंडल है वो पहुंच चुका है, गीता कोड़ा पहुंच चुकी हैं, महुआ मांझी को हमने देखा, विजय हांसदा को देखा, कुल 10 लोगों का प्रतिनिधि मंडल है इस वक्त मौजूद राजभवन में। तो क्या यह माना जाए कि ये प्रतिनिधि मंडल एक प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा और कुछ फैसला आ सकता है? देखिए, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिस तरह से अभी 10 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल जो है जेएमएम, राजद और कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल अभी अंदर गया है। यहाँ पे हमने महुआ मांझी से भी बात करने की कोशिश की और जब हमने गीता कोड़ा से बात करने की कोशिश की कि आखिर आप लोग किस चीज़ को लेकर मुलाकात कर रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं कि नहीं, तो इसे लेकर के भी उन्होंने काफ़ी तीखे तेवर नजर आए हैं। गीता कोड़ा की तरफ से उन्होंने साफ तौर पर एक शब्द में ही जवाब दिया कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्यों इस्तीफा देंगे। लेकिन अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में पिछले
पिछले कुछ दिनों से ही सियासत काफ़ी गरमाई हुई है। 25 अगस्त से ही सबकी निगाहें जो है राजभवन पर टिकी हुई है। कहा जा रहा था कि एक लिफाफा है वो राजभवन आता, अभी तक राज्यपाल ने वो लिफाफा नहीं खोला है, तो सबकी निगाहें पहले उस पर टिकी हुई थी। और आज जो ताज़ा मामला आया है वो यही मामला है कि एक कवायद जो है राज्य सरकार की तरफ से फिर से कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं और नए सिरे से सरकार की शुरुआत करने की एक कवायद जो है अभी यहाँ पे झारखंड की राजनीति में देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ बात करें तो 4 बजे कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है, इससे भी एक कयास लगाए जा रहे थे और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये बताया जा रहा था कि कैबिनेट की बैठक में भी विशेष विधानसभा का विशेष सत्र जो है वो जेएमएम बुला सकता है। और अगर विशेष सत्र बुलाता है अगर जेएमएम, तो उसमें अगर हम फॉर्मेलिटीज की बात करें तो उसके लिए उन्हें सबसे पहले राज्य भवन से अनुमति लेनी होगी, राज्यपाल रमेश बैस से अनुमति लेनी होगी। तो कुल मिलाकर के निगाहें जो है राजभवन पर टिकी हुई है और हलचल जो है साफ तौर पर हमें राजभवन के बाहर देखने को मिल रहा है कि जेएमएम के 10 सदस्यों का जेएमएम कांग्रेस राजद के 10 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल जो है अभी अंदर गया है। अब हमें इंतजार है कि प्रतिनिधिमंडल जब बाहर आएगा राज्यपाल से मुलाकात करके तो क्या कुछ होगा वो देखने वाला विषय होगा। जी, यानी कि कोमल, एक तरफ ये खबर आ रही है कि हेमंत सोरेन खुद इस्तीफा दे सकते हैं बरहेट विधानसभा की सदस्यता से, तो और दूसरी तरफ एक प्रतिनिधिमंडल मौजूद है। जाहिर सी बात है कि प्रेशर बनाने की कोशिश है राजभवन पर कि जो भी फैसला है वो सामने लाया जाए। जी बिल्कुल, देखिए एक कहावत जो थोड़ी देर पहले ही हमारे सहयोगी अविनाश ने कही थी कि झारखंड की राजनीति में जिस तरह से राजभवन और जेएमएम का प्रतिनिधिमंडल अंदर गया है, तो जो कहावत है ना, तू डाल डाल में पात पात, तो वही कहावत हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। हालांकि अब यही देखना होगा कि जो प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से जब मुलाकात करके बाहर निकलता है तो क्या कुछ होता है, मुलाकात के दौरान किस बातों पर चर्चा होती है, क्या नए सिरे से जो एक बात सामने आ रही है कि नए सिरे से बरहेट विधानसभा से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं और नए सिरे से फिर से सरकार में मतलब सीएम पद के लिए वो उम्मीदवार हो सकते हैं। तो अब देखना ये होगा कि आखिर क्या कुछ होता है। वो सारी अब निगाहें जो है कुल मिलाकर राजभवन पर टिकी हुई है। जी, क्या लग रहा है कोमल, जिस तरह की हलचल है वहां पर राजभवन पर आप मौजूद हैं, क्या लग रहा है कौन पहले फैसला देगा? राजभवन सदस्यता खत्म करेगा या हेमंत सोरेन खुद ही सदस्यता खत्म कर देंगे, इस्तीफा दे देंगे? देखिए यही है कि जो आगे कौन सबसे पहले फैसला लेता है देखना तो यही होगा। वही कहावत है, तू डाल डाल मैं पात पात वाली कहावत जो है यहाँ पे बनी हुई है। हालांकि देखना होगा, जो सूत्रों के हवाले से भी हमें खबर मिली है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है इस्तीफा दे सकते हैं और प्रॉफिट ऑफ मामले में उन पर जो है केस चल रहा है। निर्वाचन आयोग ने भी अपना जो फैसला है वो राज्यपाल को सौंप दिया है, तो आखिर क्या कुछ फैसला उसमें है ये देखना होगा। लेकिन अभी जो एक कयास लगाए जा रहे हैं, सूत्रों से जानकारी भी मिली और जिस तरह से अब प्रतिनिधिमंडल जो है उन्होंने राज्यपाल से वो गए हैं अंदर, राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं, तो इस बीच कुछ कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन सब सवाल जो है, सवाल सबसे है, जेएमएम के प्रतिनिधिमंडल से भी है, कांग्रेस से भी है और राज्यपाल से भी है कि आखिर देखना होगा कि अब राज्यपाल इस पर क्या फैसला लेते हैं, क्या कुछ होता है। सवाल अभी भी बरकरार है। जी कोमल, अगर हम बॉडी लैंग्वेज की बात करें, गीता कोड़ा से आपने बात करने की कोशिश की, महुआ मांझी से बात करने की कोशिश की, विजय हांसदा के साथ बात करने की कोशिश की, इसके अलावा जो दूसरे नेता मौजूद हैं इस प्रतिनिधि मंडल में, उनके बॉडी लैंग्वेज को देखकर क्या लगा? क्या यूपीए हर दांव खेलने के लिए तैयार है, हर वो पैंतरा आजमाने के लिए तैयार है? देखिए, अगर महुआ मांझी की बात करें तो महुआ मांझी से जब हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर हमें यही कहा कि अभी हमारे प्रवक्ता जो है वो बाहर आएंगे और राज्यपाल से मिलने के बाद ही क्या कुछ बात होती है उस पूरे मामले में, उसे लेकर के राज्यपाल से मिलने के बाद ही सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगी। हमारे जो प्रवक्ता है, पार्टी के प्रवक्ता है, वो आएंगे और मीडिया को संबोधित भी करेंगे, उस दौरान चीज़ें क्लियर होगी। लेकिन वही उसी पार्टी से आने वाली अगर हम गीता कोड़ा की बात करें तो गीता कोड़ा से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने तरफ से साफ तीखे तेवर कहते हैं, तीखे तेवर हमें देखने को मिला। उनका एक ही जवाब था कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्यों इस्तीफा देंगे, क्योंकि सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा भी दे सकते हैं और नए सिरे से अपने सरकार को बनाने की कवायद जो है इस बार महागठबंधन। आप बने रहिए, राजभवन से हम आपसे लगातार बातचीत करेंगे। हमारे साथ हाईकोर्ट के एडवोकेट प्राण प्रणय जी जुड़े हुए हैं। प्राण प्रणय जी, आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इस पूरे मामले को देखा जाए, चाहे राजभवन की तरफ से फैसले की बात की जाए या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट में जिस तरह की कार्रवाई उन पर हो सकती है, या फिर खुद हेमंत सोरेन अगर इसको लेकर कोई स्टेप उठाते हैं, क्या कुछ हो सकता है इसमें?
देखिए, इसमें दो चीजें हैं।